तो हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बेटा ओवरऑल जो बात करें तो ये बहुत खास ग्लैंड है। ये आपकी बॉडी में है बहुत छोटा, इसकी साइज जस्ट मटर के जितनी होती है, पर ये आपकी बॉडी में जो बड़े बड़े ग्लैंड्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करने की पावर रखता है। इतना बड़ा पावरफुल ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है ना बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी लोकेशन की हम बात करें तो बेटा ये लोकेटेड है इन योर ब्रेन। ये आपके दिमाग के अंदर होता है और दिमाग के अंदर आपका फोर ब्रेन जो होता है उसका ये पार्ट होता है। अब फोर ब्रेन के अंदर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर वाला ऐसा होता है सेरिब्रम, इसके नीचे होता है थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है आपका ये ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसकी लोकेशन है बेटा, तो ये मौजूद है बिलो द हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हम वजन की बात करें तो इसका वेट होता है 1 से 2 ग्राम होता है। ये बहुत छोटा ग्लैंड है, नन्हा सा ग्लैंड है। और ये ग्लैंड सारे आपके दूसरे जो बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनको ये कंट्रोल करता है। तभी हम इस ग्लैंड को दूसरे लफ्जों में कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये वो ग्लैंड जो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करे या उसकी सीक्रेशन को कंट्रोल करे, तो ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस भी कहते हैं तीसरे नाम से। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है बिलो द ब्रेन। ये जो ग्लैंड है ये आपका फोर ब्रेन जो होता है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद है। ये आपका पूरा ऐसा फोर ब्रेन है, दिमाग का ऊपर वाला ऐसा, आगे वाला ऐसा जो है इसके नीचे होता है, तभी इसका नाम पड़ा तीसरा हाइपोफाइसिस। हाइपो का मतलब ये नीचे, फाइसिस का मतलब होता है बिलो द ब्रेन। अब आगे चले तो इट इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, पी साइज होता है। अब ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ। हाइपोथैलेमस का ये कनेक्शन बनाता है एक डंडी के जरिए, स्टाक के जरिए, और इस स्टाक का नाम है इनफंडेब्यूलम। बेटा ये आपको डंडी दिखाई दे रही है, ये स्टाक है आपकी, ये स्टाक एक्चुअली बनी हुई है इंटरन्यूरॉन्स की। आपके हाइपोथैलेमस जो है ना उसके अंदर इंटरन्यूरॉन होते हैं, उस इंटरन्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं, उस न्यूरॉन की पूंछें या टेल्स होती हैं जिसके जरिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है हाइपोथैलेमस के जरिए। और इस एक्सॉन्स के कनेक्शन को हम कहते हैं स्टाक या इनफंडेब्यूलम या डंडी। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर होते हैं 2 लूप्स। आपका जो ह्यूमन का पिट्यूटरी ग्लैंड है, हम इंसानों के अंदर इसके 2 लूप है, एक होता है एंटी लूप, दूसरा होता है पोस्टीरियर लूप। बाकी जो जानवर हैं बेटा उनके अंदर 3 लूप होते हैं, एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर लूप। हमारे अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपका मीडियन लूप जो है वो एब्सेंट है, मीडियन लूप हमारे अंदर मौजूद नहीं है। वो बाकी जानवरों में, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका जिसके अंदर 2 लूप है। एक ये सबसे बड़ा लूप है जिसका नाम है एंटीरियर लूप, और एक दूसरा लूप है जिसका नाम है पोस्टीरियर लूप। एंटीरियर लूप थोड़ा बड़ा है, ऊपर है, आगे होता है, पोस्टीरियर लूप पीछे की तरफ होता है, और ये छोटा है, डाउनवर्ड होता है। एंटीरियर लूप जो होता है ना बेटा, ये आपका 75% होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि एंटीरियर ग्लैंड सबसे बड़ा है, 3 टाइम बड़ा है पोस्टीरियर लूप से। एंटीरियर लूप जो होता है और पोस्टीरियर लूप, इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन होती है। इन पार्टीशन को हम कहते हैं पारस इंटरमीडिया। ये स्टाक होती है, डंडी होती है, जिसकी वजह से ये 2 लूप्स बनते हैं और उसके बीच में ये सेपरेशन लाइन जो है, सेपरेशन जो रीजन है, स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पारस इंटरमीडिया कहते हैं। अब पहले चलते हैं एंटीरियर लूप की तरफ। बेटा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे बड़ा जो लोब है ना वो एंटीरियर लूप है, जो 75% इसका ओवरऑल। एंटीरियर लूप जो है इसके अंदर टोटल 7 हार्मोन बनते हैं। हम इंसान की बात करें ना, ह्यूमन की, तो हम इंसानों के अंदर एंटीरियर लूप में टोटल 7 हार्मोन बनते हैं। बाकी जानवरों के अंदर 6 हार्मोन बनते हैं। एक हार्मोन है MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो या इसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ना ये हमारे अंदर एंटीरियर लूप में बनता है। बाकी जो जानवर है उसके अंदर मीडियन लूप बनाता है उसके अंदर। तो बाकी जानवरों के अंदर एंटीरियर लूप 6 हार्मोन बनाता है, MSH उन जानवरों के अंदर मीडियन लूप बनाता है, हमारे अंदर मीडियन लूप नहीं है। इस वजह से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर MSH हार्मोन को बनाने वाला भी एंटीरियर लूप होता है। इस वजह से एंटीरियर लूप में टोटल हो गए 7 हार्मोन, 6 तो हर जानवर के अंदर बनते हैं, तो टोटल 7 हार्मोन है। और ये 7 के 7 हार्मोन आपके एंटीरियर लूप के खुद के हैं, किसी और ग्लैंड के नहीं है। और ये जो 7 हार्मोन है ना बेटा, इनके 2 टाइप हैं, एक होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, दूसरे होते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन।
ट्रॉपिक हार्मोन आपको पता है वो हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करे। नॉन ट्रॉपिक का मतलब है वो हार्मोन जो आपके किसी और ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल ना करे, इसको कहते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। तो एंटीलूप का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, इट इज आल्सो नोन एज एंटीलूप, और इसको हम कहते हैं मास्टर लूप, क्योंकि एंटीलूप के अंदर ही ये हार्मोन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स को, तभी इस लूप को दूसरे नाम से हम कहते हैं मास्टर लूप, क्योंकि इसके अंदर ट्रॉपिक हार्मोन आते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन माने वो हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करे, कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स हार्मोन अंडर ग्लैंड सीक्रेशन, तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन आपके सारे पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीलूप के अंदर होते हैं। ये टोटल 5 होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन जो आगे हम पढ़ते हैं। तो एंटीलूप में 2 किस्म के हार्मोन है, ट्रॉपिक भी आते हैं, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन भी आते हैं। 5 आते हैं बेटा ट्रॉपिक हार्मोन और 2 आते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, टोटल होते हैं 7 हार्मोन। टोटल 7 हार्मोन होते हैं, हम ह्यूमन की बात करें, बाकी एनिमल में टोटल 6 होते हैं। मीडिया लूप एमएसए हार्मोन बनाता है उनके अंदर ऐसे। दिस लूप इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। बेटा ये एंटीलूप जो है ना, ये हमेशा याद रखना, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हाइपोथैलेमस अपने न्यूरॉन के जरिए इस लूप को कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस अपनी रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं ना, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से ये हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीलूप को कंट्रोल करता है। क्लियर है बात? तो आप देखोगे ना इसकी एनाटॉमी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो हाइपोथैलेमस जो है ना, ये खून की नालियां होती है ना, वेनस वेन्स वगैरह, उनके जरिए ये अपने हार्मोन छोड़ता है। इन हार्मोन्स को हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर, जो हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो हार्मोन आते हैं और ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीलूप को। फिर एंटीलूप जो है अपने ये 7 जो हार्मोन है उनको ये सीक्रेट करेगा एंटीलूप आपका, ठीक है ना बेटा? अच्छा जी। एंड देन हम देखें तो इट इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसके जो भी हार्मोन्स हैं इनको ये सीक्रेट करता है खून के अंदर, इस वजह से इसको हम कहते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं। और ये आपके बॉडी के अंदर ओवरऑल जो है सबसे खास ग्लैंड है, और इसमें मेडिकल के टेस्ट में हर साल एक सवाल आता रहता है, एक कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो गौर से सब चीज़ों को सुनिएगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा इनके एंटीलूप के 7 हार्मोन्स की तरफ और उसके काम और फंक्शन को हम पढ़ते हैं। तो पहले चलते हैं, इसके अंदर होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। एंटीलूप के अंदर 2 किस्म के हार्मोन है बेटा, एक होते हैं ट्रॉपिक, दूसरे होते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन इसके अंदर टोटल 5 होते हैं, 5 होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन एंटीलूप के अंदर। पहला ट्रॉपिक हार्मोन, इसका नाम है ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बेटा ये जो हार्मोन है ना ACTH, ये बना हुआ है अमीनो एसिड का, टोटल इसमें होते हैं 39 अमीनो एसिड। एक बात याद रखना बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो भी हार्मोन आते हैं ये सारे के सारे हार्मोन बने हुए हैं प्रोटीन के, याद रखना प्रोटीन के बने हुए हैं। ये हार्मोन या तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं या पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। ये हार्मोन पेप्टाइड होते हैं या प्रोटीन होते हैं, और सारे के सारे हार्मोन बने हुए हैं अमीनो एसिड्स के। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ऐसा हार्मोन नहीं है जो लिपिड का बना हुआ हो, इसमें लिपोफिलिक या इसके अंदर जो है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हार्मोन नहीं है। इनके अंदर सारे के सारे हार्मोन अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, और आपके पोलर इन नेचर होते हैं और हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे। तो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है, ये जब हार्मोन छोड़ेगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड खून में, तो ये हार्मोन जाएगा आपके किडनी के ऊपर, एक ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। बेटा एड्रेनल ग्लैंड को ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है, इसका नाम है ACTH हार्मोन। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है उसके अंदर 2 रीजन्स होती हैं, एक होती है बाहर रीजन जिसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, दूसरी होती है अंदर वाली रीजन जिसको कहते हैं एड्रेनल मेडुला। अब आपका एड्रेनल ग्लैंड है टोटल 5 हार्मोन बनाता है, जिसमें से एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होती है एड्रेनल ग्लैंड की आउटर रीजन, वो 3 हार्मोन बनाती है, एक कार्टिसोल, एक अल्डोस्टेरोन और तीसरा होता है एंड्रोजन। ये जो 3 हार्मोन होते हैं ना एड्रेनल कॉर्टेक्स के, ये तीनों के तीनों लिपिड के बने हुए हैं, तभी इसको हार्मोन्स को हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि स्टेरॉइड्स के बने हुए हैं। स्टेरॉइड क्या है? एक लिपिड है बेटा, और स्टेरॉइड के अंदर एक लिपिड है, इस लिपिड में एक एग्जांपल आता है कोलेस्ट्रॉल। तो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है एड्रेनल ग्लैंड के आउटर रीजन के जो भी हार्मोन है आपके, जो कि कार्टिसोल हार्मोन आता है, कार्टिसोल के अलावा बेटा एंड्रोजन है, एंड्रोजन के अलावा अल्डोस्टेरोन है, ये तीनों के तीनों हार्मोन
स्टीरॉयड हार्मोन कहलाते हैं, लिपिड हार्मोन कहलाते हैं, लिपोफिलिक हार्मोन कहलाते हैं, या हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं, या नॉन पोलर कहलाते हैं, या इनको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन। इन 3 हार्मोन्स को सीक्रेशन को कंट्रोल करने वाला ये हार्मोन है, इसका नाम है ACTH, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलो MSH हार्मोन, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये जो हार्मोन है जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ना, तब ये हार्मोन जाएगा आपके स्किन के अंदर, आपके मेलानोसाइट सेलों को स्टिमुलेट करता है। आपकी स्किन जो है ना, इसमें एपिडर्मल सेल होते हैं, इनमें कुछ खास एपिडर्मल सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं मेलानोसाइट सेल। मेलानोसाइट सेलों को ये स्टिमुलेट करेगा, एक्टिव करेगा, फिर मेलानोसाइट सेल बेटा अपनी एक पिगमेंट छोड़ेगी, प्रोटीन छोड़ेगी, उस प्रोटीन का नाम है मेलानिन प्रोटीन या मेलानिन पिगमेंट। और मेलानिन पिगमेंट हमारे अंदर है ना, सनलाइट जो होती है उसमें खतरनाक जो किरणें आते हैं UV रेज, उसको एब्जॉर्ब करती है और हमारी चमड़ी को प्रोटेक्ट करती है मेलानिन पिगमेंट। और ये MSH हार्मोन बेटा तब रिलीज होता है जब हम धूप में खड़े होते हैं ना, उस टाइम याद रखना ये रिलीज होगा, और तब आपका ये MSH हार्मोन आएगा आपकी स्किन के अंदर, मेलानोसाइट सेलों को स्टिमुलेट करेगा, फिर मेलानोसाइट सेल रिलीज करेंगे मेलानिन पिगमेंट को, मेलानिन पिगमेंट फिर आएगी जिसकी वजह से आप थोड़े काले काले लगते हो। जैसे आप धूप में नहीं खड़े होते हो, फिर आपका चेहरा वगैरह क्रीम व्रीम का असर खत्म हो जाता है, काले लगते हैं ना, वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से। और जिस बंदे में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगी वो बंदा ज़्यादा धूप में जो है खड़े होने की सलाहियत रखता है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट उसमें एडाप्टेशन ज़्यादा बढ़ाती है। मेलानिन का एक काम ये है कि UV रेज को एब्जॉर्ब करना, हमारी स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करना सन से, और स्किन कैंसर से बचाना, ये मेलानिन का काम है। तीसरा काम है मेलानिन पिगमेंट का, ये मेलानिन पिगमेंट विटामिन D जो होता है ना, उसको कन्वर्ट करती है विटामिन D3 में, एक्टिव करती है विटामिन D को भी, ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो सके। विटामिन D का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। तो ये सारा इसका काम होता है बेटा मेलानिन का, और मेलानिन को रिलीज कराने वाला ये हार्मोन है MSH। अब आपके बुक में यही लिखा हुआ कि ये हार्मोन सिर्फ स्किन पे ही काम करता है, पर स्किन के अलावा मेलानिन पिगमेंट आपके अंदर आंखों में भी बनती है और हेयर्स के अंदर भी बनती है। आपके जो बाल ये जो काले कलर के होते हैं ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। आंखों के अंदर जो कलरफुल पार्ट है जिसको आयरिश कहते हैं बेटा, ये भी मेलानिन पिगमेंट का ही बना हुआ है। यहाँ पे भी मेलानिन पिगमेंट है, हमारी सनलाइट जो होती है उससे हमारी आंखों को फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, UV रेज को एब्जॉर्ब करके और उसको रिफ्लेक्ट करके, ठीक है ना। तो ये होता है MSH का काम। तो मेलानिन फॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम है स्टिमुलेट द मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन फॉर द सीक्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन जो पिगमेंट है ना, इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, पर अपने बुक्स में इसके 2 टाइप लिखे हुए हैं, हम 2 टाइप को पढ़ते हैं। एक है यू मेलानिन, दूसरा होता है टाइप फियो मेलानिन। यू मेलानिन सबसे ज्यादा अबंडेंट पिगमेंट होती है, ये मेलानिन का टाइप है, जो 74% हमारी जो बॉडी में जो पिगमेंट होती है मेलानिन, वो होती है यू मेलानिन जो 74% है, और ये पिगमेंट डार्क ब्राउन कलर की होती है। दूसरा टाइप है मेलानिन का फियो मेलानिन, ये कम होती है और ये होती है 26%, और ये होता है कलर में रेड ब्राउन मेलानिन पिगमेंट होती है। ये था इसका काम जो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, तीसरा हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के नाम से जाहिर हो रहा है ना, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, तब भी इसका नाम पड़ा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड जब ये हार्मोन छोड़ेगा ना, तब ये हार्मोन आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जब ये हार्मोन छोड़ेगा TSH, तो ये हार्मोन आपका खून के जरिए आएगा या थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। थायराइड ग्लैंड आपका सांस की नाली के बिल्कुल ऊपर होता है, लैरिंक्स के बिल्कुल ऊपर है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है बेटा, इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है T3, दूसरा होता है T4। आपका T3 जो हार्मोन है और दूसरा होता है T4 हार्मोन, T4 को दूसरे नाम से हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। इन दोनों हार्मोन्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करने वाला होता है ये हार्मोन जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड T3 हार्मोन। थायरोक्सिन को हम दूसरे नाम से कहते हैं T4 हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन जो है ना आपके थायराइड ग्लैंड तभी रिलीज करेगा जब इसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन TSH। और T3 और T4 बहुत स्पेशल काम करते हैं हमारे अंदर, जो हम नेक्स्ट इसी के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपकी बॉडी में जो डेवलपमेंट होती है, जो भी मसल्स की, नर्वस सिस्टम की, हमारे
ग्लैंड्स की, ये सबको कंट्रोल करता है। हमारी बीपी है, हार्ट बीट है, इन सारी चीज़ों को, ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, ब्रीथिंग है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, ये सारे डेवलपमेंट होती हैं, ये सारा कराने वाला ये हार्मोन होते हैं 2। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो TSH भी क्या हो गया, ट्रॉपिक हार्मोन हो गया, कंट्रोल कर रहा है ना एक ग्लैंड को। ये हार्मोन भी बना हुआ अमीनो एसिड का, और ये बना हुआ है 201 अमीनो एसिड्स का। तो ये सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं हार्मोन। चौथा हार्मोन है ट्रॉपिक, इसका नाम है FSH। F मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी इस FSH को दूसरे नाम से हम कहते हैं। बेटा ये जो हार्मोन है FSH, ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, और ये बना हुआ है 204 अमीनो एसिड्स का। ये जो हार्मोन है ये बेटा हमारे अंदर मर्द औरत सबके अंदर जो है रिलीज होता है। ये साथ के साथ हार्मोन है ना, लेडीज के अंदर भी रिलीज होते हैं, मर्दों के अंदर भी होते हैं। FSH हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है लेडीज के अंदर एज कंपेयर टू मर्द के, और इसका काम होता है हमारे मर्दों की बॉडी में टेस्टिस को कंट्रोल करना, और औरतों के अंदर इसका काम होता है ओवरी को कंट्रोल करना। ओवरी और टेस्टिस भी ग्लैंड है, इनको देखो कंट्रोल कर रहा है, तभी इसको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। अब लेडीज के अंदर FSH हार्मोन है बेटा, ये ओवरी के अंदर अंडे को बनवाता है, एग को बनाता है, फीमेल के गेमेट को बनवाता है। लेडीज के अंदर जो ओवरी होती है बेटा, बच्चेदानी हम जिसको कहते हैं, या फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो कहते हैं, ओवरी के अंदर अंडे को बनवाना ये काम होता है FSH का, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis या गैमेटोजेनेसिस। तो ये हार्मोन फीमेल के अंदर oogenesis या गैमेटोजेनेसिस कराता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग, और मर्द के अंदर ये बनवाता है स्पर्म को। हमारी जो स्पर्म है इसको बनवाने वाला ये हार्मोन है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस। एंड देन आपका ये जो करेक्टर वगैरह है उनको भी कंट्रोल करता है, हमारी डेवलपमेंट जो होती है इसको भी कंट्रोल करता है, आपकी स्पर्म की और एग की, ये सारा इसका ही काम है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है इन ओवरी ऑफ फीमेल, इट स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल इनटू अ एग। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं उसको ये मैच्योर करता है, बनाता है, और फॉलिकल जो सेल होते हैं, जम सेल वगैरह जो होते हैं टेस्टिस में, ओवरी में, उसको स्टिमुलेट करेगा और उनको कन्वर्ट करेगा स्पर्म के अंदर और एग के अंदर, ये इसका काम होता है इन ओवरी ऑफ फीमेल। एंड सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन विथ LH। ये आपके पंजाब टेक्स्ट की पॉइंट है एक एक्स्ट्रा, कि ये ईस्ट्रोजन जो हार्मोन इसको भी ये रिलीज करवाता है लेडीज के अंदर, खास तौर पे। मर्दों में भी ईस्ट्रोजन बढ़ता है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, मेन हार्मोन लेडीज का है, औरतों का है। ठीक है बेटा। एंड देन मेल के अंदर स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ये इसका काम था। आगे चलते हैं LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है ICHH, इंटरटेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी इसका ही नाम है। ये दोनों नाम एक ही हार्मोन के हैं, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, और ये बना हुआ है 204 अमीनो एसिड्स का। बेटा इसका तीसरा नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये 3 नाम है इस एक ही हार्मोन के। LH हार्मोन है बेटा, इसका काम होता है मर्द के अंदर उसका सेक्स हार्मोन को बनवाना, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। मर्द का जो टेस्टिस है ना, उसके अंदर ये सेक्स हार्मोन बनवाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। लेडीज के अंदर ओवरी के अंदर 2 हार्मोन ये बनवाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये इसका काम होता है। तो एक काम इसका है हार्मोन्स को बनाना, सेक्स हार्मोन को बनाना मर्द और औरत में। दूसरा इसका काम है बेटा ये गैमेट्स को रिलीज करवाता है, मर्दों के अंदर स्पर्म को रिलीज कराता है और लेडीज के अंदर अंडे को रिलीज करवाता है ओवरी से, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो LH का काम है बेटा इट स्टिमुलेट द गोनेट्स, यानी कि सेक्स ऑर्गन को, टेस्टिस ओवरी को, ओवरी एंड टेस्टिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन या सेक्स हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन सारे स्टीरॉयड होते हैं, लिपिड के बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से ये बनते हैं। जैसे ओवरी होती है औरतों के अंदर, फीमेल के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर हार्मोन 2 हार्मोन बनवाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। और मर्दों के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्लूरल है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में तो LH किस पे काम करता है, आपका ऑप्शन हो टेस्टिस, ऑप्शन आपका ए हो टेस्टिस, ऑप्शन बी हो टेस्टिस, तो आप किसको टिक करोगे, टेस्ट को करोगे, टेस्ट सिंगुलर को कहते हैं। ये हार्मोन दोनों ही टेस्टिस पे काम करता है, हमारे पास 2 टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस को प्लूरली हम टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस पे काम करता है और टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये बनवाता है, ठीक है ना बेटा। ये इसका काम होता है आपके LH हार्मोन का।
और दूसरा इसका काम है गैमेट्स को रिलीज भी कराना। हमारे अंदर जैसे स्पर्म रिलीज होगी या लेडीज के अंदर अंडा रिलीज होगा और नीचे आएगा ना ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब के अंदर, ये इसी का ही काम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स की तरफ। ये वो हार्मोन है जो किसी और ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करते हैं। ये हार्मोन दो होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक होता है प्रोलैक्टिन, दूसरा होता है इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। पहले चलते हैं प्रोलैक्टिन की तरफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीआरएल। इसका दूसरा नाम है एलटीएच लियोटियोट्रॉपिक हार्मोन, ये इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन का। ठीक है बेटा, ये हार्मोन भी अमाइन्स का बना हुआ है, 198 अमाइन्स का बना हुआ है। और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, इसका काम होता है दूध को बनवाना, मिल्क को प्रोड्यूस करना मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर। और ये तब रिलीज होता है, याद रखना, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही जो औरत होती है, माँ जो होती है, उसका बच्चा जब डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की निकाल हो जाता है ना, उसके बाद ये हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। हार्मोन खून के दे आता है ब्रेस्ट के अंदर, और ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड्स में दूध को ये बनवाता है, मिल्क को बनवाता है। और मिल्क के बनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है ना, लैक्टेशन नाम रखा है लैक्टोज से, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है इस वजह से। तो इसका काम है स्टिमुलेट द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो दूध को बनवाना इसका काम है प्रोलैक्टिन का। हमारे अंदर भी होता है, पर हमारे अंदर इस हार्मोन का काम दूध बनवाना नहीं है, हमारे अंदर इसका काम है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराना। लेडीज के अंदर भी होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है, और दूसरा काम इसका है दूध को बनवाना। हमारे अंदर दूध नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि हम बच्चे को पैदा नहीं करते, डिलीवरी का नहीं करते। बहरहाल आगे चलते हैं। मर्दों में होता है मगर कम, लेडीज में ज़्यादा तादाद में होता है, क्योंकि इस लेडीज में दूसरा भी काम है मिल्क बनाना भी। हमारे अंदर ब्रेस्ट बनाना, लेडीज में ब्रेस्ट बनाना, पर लेडीज में एक एक्स्ट्रा काम है मिल्क बनवाना। इस वजह से लेडीज में थोड़ा ज़्यादा तादाद में होता है। अच्छा, आखिरी हार्मोन है आपका नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। इसको दूसरे नाम से कहते हैं एसटीएच सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये आपकी बॉडी में ग्रोथ कराता है। ये आपकी जो बॉडी के अंदर, हम जैसे माँ के पेट में थे तब से लेकर 18-25 सालों तक, 18 सालों तक ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। 18 साल के बाद है ना 25 सालों तक भी ये सीक्रेट होता है, मगर थोड़ा कम। 25 सालों तक आजकल की जो साइंस में ये चीज़ डिस्कवर हुई है कि 25 साल तक ना इंसान की ग्रोथ होती रहती है, इंसान का कद वगैरह जो बढ़ता रहता है। तो ये हार्मोन है वो आपकी हाइट वगैरह बढ़ाता है, आपके सेलों की डिवीज़न कराता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। सेलों के अंदर जो है आपकी जो भी डिवीजन होती हैं, माइटोसिस मियोसिस, इनको कराने वाला ये हार्मोन है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन सबकी डिवीज़न कराता है, आपकी बोन्स हैं, आपके मसल्स हैं बेटा, आपके ग्लैंड्स हैं, जो भी आपका नर्वस सिस्टम वगैरह है, जो भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आपके ग्लैंड हैं, इन सबको ये ग्रोथ करवाता है। अब ग्रोथ हार्मोन की वजह से 3 बीमारियां भी होती हैं, 3 डिजीज भी होती हैं, जिसमें एक डिजीज है बेटा, इसका नाम है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली जो डिजीज है ये होती है आपके अडल्टहुड के टाइम, जब हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। जैसे अभी मिसाल है, मेरी एज 25 साल से ऊपर है, मेरे अंदर अभी ग्रोथ नहीं होगी, तो मेरे अंदर अभी ग्रोथ हार्मोन ना होने के बराबर प्रोड्यूस हो रहा है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ जो सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस हैं या म्यूटेशन की वजह से या कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से ग्रोथ हार्मोन बंदे के अंदर, जवानी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। वो नुकसान देता है ग्रोथ हार्मोन जवानी में, जब ये रिलीज होगा ना, उसके नतीजे क्या होगा कि हमारी हड्डियां जो है ना, ये लेंथ में बढ़ने के बजाय विड्थ में बढ़ती हैं। फिर हमारा चेहरा अजीब हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, ग्रेट खली को आपने देखा होगा, जो फाइटर नहीं होता WWE में, उसका मुंह देखो अजीब किस्म का होता है, ये जबड़ा वगैरह, ये चीज़ें, आंखें वगैरह, ये बॉडी सारी, ये आर्म्स वगैरह यूँ उसकी टेढ़ी हो जाएंगी, टांगें यूँ टेढ़ी हो जाएंगी, बंदा बहुत अजीब किस्म का देखा उसकी हड्डियाँ है ना विड्थ में बढ़ेगी, विड्थ में बजाय उसकी लेंथ में बढ़ेगी। इस डिजीज को हम कहते हैं एक्रोमेगली। ये ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है अडल्टहुड के टाइम। ठीक है बेटा, 2 डिजीज और होती हैं जो चाइल्डहुड के टाइम होती हैं, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के अंदर 2 बीमारियां होती हैं इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से। 2 कंडीशंस हैं, एक होती है बेटा जैगेटिज्म, दूसरी होती है डिवार्फिज्म। जैगेटिज्म का मतलब है जब ग्रोथ हार्मोन ओवर सीक्रेट हो बच्चों के अंदर, तब उन बच्चों में ज़्यादा ग्रोथ हमें नजर आती है और बच्चे टाल हो जाते हैं, लंबे कद के जो हो जाते हैं टाल बच्चे। वो टालनेस कराने वाला एक ग्रोथ हार्मोन है, उस कंडीशन को कहते हैं जैगेटिज्म, जिसमें बच्चा टाल होता है। अच्छा, बचपन में अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो तो इसमें डिवार्फिज्म होती है, बच्चा हाइट का छोटा होता है, कद उसका छोटा होता है, डिवार्फ बच्चा होता है। इसको हम कहते हैं
ड्वार्फिज्म। अब ये तो कंडीशन है नुकसान वाली नहीं है, जागेटिज्म जो है या ड्वार्फिज्म है, पर एक्रोमेगली है ये थोड़ी खतरनाक कंडीशन, इसमें बोन्स वगैरह काम के लायक नहीं रहती हैं। अब आगे चलते हैं पोस्टीरियर लूब की तरफ, आपके ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा लूब है। अब एक बात याद रखना बेटा, पोस्टीरियर लूब जो है ना इसको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस है ना, उसके न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, याद रखना मेरी बात। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन आते हैं, न्यूरॉन्स को हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब इन न्यूरोसिक्रेटरी सेलों के सोमा आपके हाइपोथैलेमस होते हैं, एक्सान होते हैं आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर लूब के अंदर। अब दो लूब है ना आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटी लूब को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन, न्यूरॉन नहीं। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन बनाते हैं हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं एंटी लूब को। अच्छा, पोस्टीरियर लूब जो है ना इसको कंट्रोल करते हैं आपके हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट आपके न्यूरॉन आते हैं आपके पोस्टीरियर लूब में पिट्यूटरी ग्लैंड के। एंटी लूब में हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरॉन नहीं आते हैं, उसमें रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं। कहने का मकसद ये, ठीक है ना बेटा, ये बात याद रखना। इस वजह से हम इसको ग्लैंड नहीं करते हैं, पोस्टीरियर लूब को ग्लैंड नहीं कहा जाता है, क्योंकि ग्लैंड हम उस चीज को कहते हैं जो अपने हार्मोन बनवाए। पोस्टीरियर लूब जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो अपने हार्मोन नहीं बनाता है। इसमें दो हार्मोन होते हैं, एक एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन इसके खुद के नहीं है पोस्टीरियर लूब के, ये दोनों हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के। इस वजह से इसको नॉन लूब्ड कहते हैं, और नॉन लूब नहीं, इसको नॉन ग्लैंड कहते हैं, ये कोई ग्लैंड नहीं है, इसको हम फाइब्रस टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। ग्लैंड हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूब को, क्योंकि वो अपने 7 हार्मोन खुद बनवाता है। अच्छा जी, तो पोस्टीरियर लूब जो इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स आते हैं डायरेक्ट आपके हाइपोथैलेमस के, और हाइपो का मतलब ये नीचे होता है आपके हाइपोथैलेमस के। इसमें जो भी हार्मोन आते हैं ये सारे नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है, किसी और ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं करते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन जो है ना ये एक्चुअल में हाइपोथैलेमस के होते हैं, और इनको कंट्रोल करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब चलते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन पे, इनको हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके थे आपके हाइपोथैलेमस के लेक्चर के अंदर। एडीएच का बेटा फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये वेजो डायलेशन जो होता है उसके खिलाफ होता है, ये खून की नालियों को वाइड होने से रोकता है और उसको कंट्रैक्ट कराता है। ये हार्मोन रिलीज होता है 2 कंडीशन में, नंबर 1 हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, दूसरा जब हमारी बॉडी में बीपी लो हो, ब्लड प्रेशर लो हो, तब ये एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। और रिलीज जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, बनाने वाला हाइपोथैलेमस से स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूब में। जब बॉडी को नीड होगी ना तब एडीएच रिलीज करेगा इसको, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, तो इसका काम है वैसोप्रेशन कराना, वैसोप्रेशन इसका दूसरा नाम है। वैसोप्रेशन इस वजह से नाम पड़ा है क्योंकि जब हमारी बीपी लो होती है ना तब ये हार्मोन हमारे खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तभी इसका नाम पड़ा वैसो। वैसो का मतलब है ब्लड वेसल, प्रेशन का मतलब है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना, तभी इसका दूसरा नाम पड़ा वैसोप्रेशन। खून की नाली को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारी बीपी लो थी वो बढ़ जाएगी, हमारी नॉर्मल हो जाएगी बीपी, तो बीपी को नॉर्मल करना। दूसरा काम है इसका इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। ये हार्मोन काम करता है हमारी किडनी के अंदर, किडनी में नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर 2 चीजें होती हैं, डिस्टल कन्वर्टिबल और कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे हार्मोन काम करता है, और वहां पे जब पेशाब होगा उस पेशाब का पानी को एब्जॉर्ब करके खून को देगा, फिर खून के अंदर पानी की जो लेवल है वो बराबर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। ये अगेंस्ट होता है यूरिनेशन की, इट प्रिवेंट यूरिनेशन और इनहिबिट यूरिनेशन। ये यूरिनेशन को रोकता है, पेशाब को बनाने से ये रोकता है, पेशाब को कम बनाता है ताकि बॉडी में पानी की कमी पूरी हो सके। अच्छा जी, तो कंस्ट्रक्ट द ब्लड वेसल्स और ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ये तब होती है जब एडीएच हार्मोन जो है ना वो लो, कम बने, बहुत ही ज़्यादा कम बने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। जब एडीएच हार्मोन बिल्कुल ही ना बने, बहुत कम होगा ना, तो हमारे अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। इस डिजीज में क्या होगा, बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा पेशाब बनेगा, क्योंकि पेशाब को कंट्रोल करने वाला एडीएच तो है ही नहीं। पेशाब बहुत ज़्यादा बनेगा, 20 लीटर पेशाब बनेगा, 20 लीटर बंदे की बॉडी से पेशाब निकलेगा, शदीद उसको प्यास लगेगी। ये इसके 2 सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल इंसान के अंदर 1 से 2 लीटर पेशाब बनता है, मगर इस बीमारी में 20 लीटर पेशाब बनेगा। ये एरर इसकी पॉइंट है, ठीक है ना। ये खतरनाक डिजीज है, इसमें ये चीज़ होती है एडीएच की कमी की वजह से। दूसरी एक डिजीज है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, वो होती है इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से, जिसमें शुगर लेवल जो हमारी वो बढ़ जाती है।
ये डायबिटीज इंसिपाइडस है, ये एडीएच की वजह से होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तरफ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम है लव हार्मोन। और ये जो हार्मोन है बेटा इसके 3-4 काम होते हैं। एक इसका काम है जब लेडीज के अंदर दूध बनता है ना, उस दूध को बनाने वाला हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। मिल्क को बनाने वाला जो हार्मोन है बेटा इसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन दूध को बनवाता है और ये हार्मोन दूध को सीक्रेट करता है। ये हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स होते हैं लेडीज के ब्रेस्ट में, उसकी डक्ट को ये डायलेट कराता है, मिल्क को रिलीज करवाता है। और ये तब कराएगा जब इसको स्टिमुला मिलेगा। कौन सा? जब नन्ना छोटा सा बच्चा स्टिमुलेट करेगा ना उसके ब्रेस्ट को, तभी हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है ना। एक काम है रिलीजिंग ऑफ मिल्क। दूसरा काम है डिलीवरी करवाना, बच्चा जो है ना उसको कराना, बच्चे के होने के दर्द को कराना, लेबर पेन या डिलीवरी पेन कराना। और ये हार्मोन आएगा सीक्रेट होगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये आएगा आपके यूटेरस के अंदर, माँ की कोख के अंदर। और माँ की जो कोख है यूटेरस में बच्चा होता है, इस बच्चे की डिलीवरी कराएगा। ये हार्मोन यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, खास तौर पे मायोमेट्रियम जो लेयर रहती है इसकी, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। और आगे ये सर्वेक्स जो होता है यूटेरस का आगे वाला पार्ट, उसको खोलेगा। वेजाइना जो होता है उसको भी खोलेगा, जिसके नतीजे में बच्चे की ये डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा जी, ये 2 काम हो गए, डिलीवरी के पेन और यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराना, सर्वेक्स को वाइड कराना, वेजाइना को वाइड कराना, दूध को निकालना, ये सारा इसका ही काम है। एक और काम है इसका लव। ये अट्रैक्शन कराता है मर्द और औरत दोनों के बीच में। मेल और फीमेल एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं, उनका सेक्स का मूड होता है, ऑर्गेज्म जो होता है, लव होता है, एक दूसरे से प्यार होता है, अट्रैक्शन जो होती है दोनों की बॉडीज में एक दूसरे को फॉर द मेटिंग फॉर द सेक्स, वो कराने वाला भी ऑक्सीटोसिन ही होता है। ये ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन है जो आप भैंस है, गाय है, बकरी है, उसको आप देते हो ना मिल्क को निकालने के लिए, ताकि वो मिल्क को देने का उसका मूड हो जाए, ठीक है। ये सारा इसी का काम है। अच्छा, मर्द के अंदर इसका एक एक्स्ट्रा काम है, जो पेनिस होता है ना उसकी इरेक्शन करवाना। ये मर्द के पेनिस के अंदर आता है और मर्द के पेनिस की जो खून की नालियाँ होती हैं उसको ये डायलेट कराएगा, फिर ज़्यादा खून आएगा पेनिस में, पेनिस से इरेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑक्सीटोसिन का ही काम है, तभी इसको कहते हैं लव हार्मोन। तो रीडिंग करते हैं इसकी बेटा। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो का लव हार्मोन। ये कराता है यूटेराइन या यूटेरस जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, लेबर पेन कराता है, रिलीज कराता है मिल्क को, रिलीजिंग ऑफ मिल्क, दिस प्रोसेस का लैक्टेशन। एंड इट इज आल्सो चेंज द मूड ऑफ ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल का, जैसे लव कराता है, ऑर्गेज्म कराता है, अट्रैक्शन कराता है दोनों के बीच में। आल्सो प्रोड्यूस बाय अमाइगडाला। अमाइगडाला आपका दिमाग का एक पार्ट होता है जो आपके हिप्पोकैम्पस जो ऑर्गन होता है बेटा, ये फोरब्रेन का पार्ट होता है। हिप्पोकैम्पस जो लॉन्ग टर्म मेमोरी सिखाता है, इसके साथ अटैच होता है अमाइगडाला, जो आपकी बॉडी में इमोशंस हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। अमाइगडाला भी, उसके न्यूरॉन्स भी ऑक्सीटोसिन को बनाते हैं। इस वजह से अमाइगडाला भी इसी हार्मोन की मदद से ही आपके अंदर फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, सेक्स और ऐसा चीज। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं डायलेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डायलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट्स फॉर रिलीजिंग ऑफ मिल्क्स एंड मेल इरेक्शन ऑफ पेनिस। मेल के अंदर ये कराता है इरेक्शन ऑफ पेनिस को। तो ये सारा था आपका ओवरऑल टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड जो हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा इसका ऊपर से ओवरव्यू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका बेटा फोरब्रेन के अंदर है, दिमाग के अंदर है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और ये मटर की साइज के जितना होता है। इसके इंसान में 2 लूब होते हैं, एंटी लूब और पोस्टीरियर लूब। एंटी लूब के अंदर आते हैं इसके 2 टाइप के हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन टोटल 5 है, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन इसमें 2 होते हैं। टोटल यानी कि 7 हार्मोन होते हैं एंटी लूब के अंदर। अच्छा जी, अब एंटी लूब जो है बेटा इसके अंदर पहला हार्मोन है एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, एड्रेनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन को, उसके 3 हार्मोन्स को ये रिलीज करवाता है। इसका नाम है एसीटीएच हार्मोन, ये ट्रॉपिक हार्मोन है। दूसरा हार्मोन है एमएसएच, मेलानोसाइट या मेलानोफोर और मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन तब रिलीज होगा जब हम धूप में खड़े होते हैं, तब ये सीक्रेट होगा, आपके मेलानोसाइट सेलों को स्टिमुलेट करेगा। मेलानोसाइट आपके चमड़ी के सेल हैं, आंखों के आयरिस के सेल हैं और आपके बाल जो इनके सेल हैं, इनमें मेलानिन पिगमेंट को रिलीज कराएगा जब हम धूप में होते हैं। इसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है, विटामिन डी को भी ये स्टिमुलेट करती है, एक्टिव करती है। अच्छा जी, फिर आता है टीएसए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर थायराइड ग्लैंड अपने 2 हार्मोन छोड़ेगा, एक है T3, एक है T4 हार्मोन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये काम करता है टेस्टिस और ओवरी पे। टेस्टिस और ओवरी में ये गैमेट्स को बनवाएगा, गैमेट्स की डेवलपमेंट कराएगा। ये काम होता है आपके एफएसएच का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इसको कहते हैं आईसीएसएच हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये आपके अंदर 2 काम कराता है। एक तो हार्मोन्स बनवाता है, सेक्स हार्मोन मर्द और औरत के अंदर, जैसे मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से
औरत के अंदर ओवरी से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को बनवाएगा। दूसरा इसका काम है मर्द और औरत के अंदर गैमेट्स को रिलीज करवाना, ये इसका ही काम होता है। नेक्स्ट है नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, जिसमें आता है प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन बेटा PRL, या इसको कहते हैं LTH हार्मोन भी कहते हैं दूसरे नाम से, ये दूध को बनवाता है, ये इसका काम है प्रोलैक्टिन का, लैक्टेशन करवाना। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स के ऊपर, ये काम करता है। टारगेट ऑर्गन भी आप इसका लाजमी याद रखें, हार्मोन्स का टारगेट हार्मोन कभी कभी पूछा जाता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन का टारगेट क्या है, पूरी बॉडी होती है। ऐसे आपका प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या होता है, ब्रेस्ट होता है बेटा। ऐसे आपका LH ल्यूटिन हार्मोन का टारगेट क्या है, गोनेट्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन आते हैं। ऐसे आपका बेटा ACTH हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन कौन होता है, एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन होती है। एंड देन MS का टारगेट मेलानोसाइट सेल होते हैं, यानी कि हम स्किन को कह सकते हैं, आंखों को कह सकते हैं, बाल को। पर अपने बुक्स में स्किन का लिखा हुआ है, तो आपकी सवाल आ जाए टेस्ट में तो स्किन करना है। अगर ऐसे आ जाए ऑप्शन स्किन भी हो, आईज भी हो, हेयर्स भी हो, ऑप्शन D हो ऑल ऑफ दीज, तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ दीज पे। अदरवाइज कोई ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो, ऑप्शन ऐसे हो स्किन, आईज, हेयर या फॉर एग्जाम्पल लंग्स, तो आपको टिक करना है स्किन पे, क्योंकि आपके बुक्स में स्किन के बारे में लिखा हुआ है इसके बारे में। मगर हकीकत में डिटेल में चलें तो वो भी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे बेटा ये सारे आपके हार्मोन है। इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से 3 बीमारियां होती हैं। एक होती है जायगेटिज्म, जो कि होती है बचपन में, जिसमें बंदा टाल होता है जब इसकी सीक्रेशन ओवर होती है। दूसरी होती है ड्वार्फिज्म, जिसमें पता छोटे कद का होता है। तीसरी एक बीमारी एक्रोमेगेली, जो जवानी में होती है जब इसकी सीक्रेशन ओवर हो जाए, ये थोड़ी खतरनाक है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर लूप, जिसमें 2 हार्मोन है आपका ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH बेटा ये आपके अंदर खून जो है उसके वॉल्यूम को ठीक करता है, आपका ऑस्मोरेगुलेशन कराता है, पानी को इब्दा करता है किडनी में, पेशाब कम बनाता है, ये इसका काम है। और खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि BP आपकी नॉर्मल रह सके। हाई जो BP है, लो जो BP है उसको नॉर्मल करना, यानी कि उसको बढ़ाना। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो इसका काम है मिल्क को रिलीज करवाना, लव हार्मोन है अट्रैक्शन वगैरह ये कराना, और इसके अलावा आपके अंदर जो है मूड वगैरह को भी चेंज करना, अच्छा मूड बनाना, और दूध जो है उसको भी रिलीज कराना, डिलीवरी करवाना, ये सारा इसका काम है। तो अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, और ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसको पढ़ो। 2-3 सवाल आते हैं मेडिकल के टेस्ट में हर साल। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, हर चीज़ हमने बुक्स की पढ़ ली है, तो लाइक ज़रूर करें। और आज मैं कह रहा हूं आप लोगों को वीडियो को शेयर भी लाजमी करें, ठीक है बेटा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा।